हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको क्लास 10 का नया चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल नया चैप्टर है ये आपके लिए, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इस वीडियो में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि चैप्टर का नाम जो है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, बट आपको घबराना नहीं है। ये चैप्टर जो है वो काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है, बनाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है ये इतना बड़ा जो लग रहा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन उतना बड़ा उस तरह से होता नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे 3 वर्ड के बारे में। लीनियर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इक्वेशन और वेरिएबल, ये 3 चीज़ के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ के बारे में जब तक आप नहीं समझेगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है, तो देखिए, मेरे पास में जो भी पॉलिनोमियल होगा, मेरे पास जो भी पॉलिनोमियल होता है, देखिए जैसे कि एक पॉलिनोमियल अगर हम लोग लिखते हैं 8x, या फिर लिख लेते हैं हम लोग 3x, या फिर हम लोग लिखते हैं 5x + 2। ठीक, देखिए ये सब क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया हुआ है, तो देखिए ये मेरा सब क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में जो ये मेरा वेरिएबल दिख रहा है आपको, x क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर। जैसे ये 3x है, 3x में वेरिएबल मेरा x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1 है। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर हो गया। 5x + 2, इस 5x + 2 में वेरिएबल x है, तो इस x का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर क्या होता है, जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 1 ही होना चाहिए। ओके, जैसे एक एग्जांपल और अगर हम लोग लेते हैं 3x + 8y। ठीक, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। एक x भी वेरिएबल है और एक y भी वेरिएबल है। तो इस x का जो मेरा वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर 1 है, और y भी एक वेरिएबल है, इसका भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये भी क्या है, एक लीनियर है। तो ये आपको लीनियर हो गया। आगे समझ में आपको लीनियर होता क्या है। अब हम लोग समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 8x, अगर इक्वल टू में हम 0 लगा देते हैं तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाता है। याद रखिएगा, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो ये मेरा एक क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अगर हम लोग लिखते हैं 3x = 0, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया, ये भी एक इक्वेशन बन गया। 5x + 20 = 0, तो इक्वल टू में 0 लगा दिए, तो ये भी क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। 7x + 2y = 0, ये भी एक इक्वेशन बन गया। 3x - 2y = 0, ये भी एक इक्वेशन बन गया। आगे समझ में आपको इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू में हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल आपने शुरू से पढ़ रखा है कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 3x 4y 7y या फिर 10y। देखिए, वेरिएबल जो होता है वो समय के साथ में बदलते रहता है, जिसको हम लोग लेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि माना कि x ये, या फिर लेट x, या लेट y, लेट z। इस तरह से जो हम लोग लेट करते हैं, जो हम लोग अपने से मान लेते हैं, और ये जो है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 3x है, तो 3x में x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर y एक वेरिएबल है, ये सब क्या है, वेरिएबल है। अगर हम लोग 8z, तो z क्या है, वेरिएबल है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कर बोलते हैं, जो कभी कभी चेंज भी होता है और कभी कभी हमको लेट भी करना पड़ता है। आगे समझ में आपको कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और वेरिएबल क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, और इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्यों पड़ा। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमको समझ में आ गया कि लीनियर क्या होता है। तो एक लीनियर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोग लिख लिए 2x। ये क्या है, 2x क्या है, एक लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, मेरा 1 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 है।
लीनियर समझ में आ गया। अब लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू में क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो देखिए ये भी क्या है, एक इसका ये दोनों क्या है, लीनियर है। यहाँ पर दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स, x और y क्या है, दो वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल्स हो गया, यानी कि आपका दो वेरिएबल होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब समझ में आ गया, इसका दोनों का ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, 1 है, लीनियर हो गया। इक्वल टू में 0 लगा हुआ है, इक्वेशन हो गया, बट ये किस में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। तो एक और लिख लेते हैं हम लोग, तभी तो पेयर बनेगा। 3x माइनस 8y इज इक्वल टू में 0 लिख लेते हैं। देखिए ये भी मेरा क्या है, ये भी एक लीनियर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, उसके बाद में इक्वल टू में 0 लगा हुआ है, तो ये मेरा इक्वेशन भी हो गया। और वेरिएबल कितना है, 2 है, तो 2 वेरिएबल्स भी हो गया। और ये दोनों क्या है, मेरा पेयर में है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दोनों पेयर में हो गया, लीनियर इक्वेशन भी हो गया और 2 वेरिएबल भी आ गया। यानी कि आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर में, इसी तरह के फॉर्मेट में आपका सारा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका लीनियर में रहेगा, वो एक इक्वेशन में रहेगा, हमेशा पेयर में रहेगा, और हमेशा 2 वेरिएबल रहेगा ही रहेगा। सारे क्वेश्चंस, जितना चैप्टर में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें 2 वेरिएबल्स होगा ही होगा, लीनियर होगा, इक्वेशन भी होगा, और वो हमेशा पेयर में रहेगा, यानी कि हमेशा जोड़े में ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्यों पढ़ा। अब हम लोग समझते हैं मेथड के बारे में, कि इस चैप्टर में हम लोग कितने मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मेथड को हम लोग देखते हैं। तो मेथड इसमें आपको क्या है, 2 मेथड आपको पढ़ना है इसमें। एक पढ़ना है आपका ग्राफिकल मेथड और एक पढ़ना है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपको 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको 3 तरह के, यानी 3 टाइप के आपके सॉल्यूशंस क्वेश्चन में मिलेंगे। एक मिलेगा आपको यूनिक सॉल्यूशन, एक मिलेगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन जिसको हम लोग मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और एक मिलेगा आपका नो सॉल्यूशन। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे ग्राफिकल मेथड में। जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में शो करेंगे, तो आपको 3 तरह का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। या तो यूनिक हो सकता है वो, या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। इन्फिनाइट सॉल्यूशन को हम लोग मैनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में आपको 3 तरह के मेथड से आपको क्वेश्चंस को बनाना होगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि आपको पढ़ना है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और एक है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको इस बार का जो सिलेबस है, जो कि आपका 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा दूँ, बट आपका बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आने वाला है। तो आपको समझ में आ गया कि मेथड 2 तरह के होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। ग्राफिकल में 3 तरह के सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और एल्जेब्रिक में 3 तरह के मेथड से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड में कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, और कब मेरा नो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके सब। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। जो आप भी क्वेश्चन, जो लीनियर पेयर ऑफ जो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे ग्राफिकल मेथड से, जब आप उसका ग्राफ बनाओगे, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। देखिए आपका जो ग्राफ है वो आपको इस तरह से आएगा। देखिए जो भी मेरा लाइन सेगमेंट होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो भी हम ग्राफ बनाएंगे ये, तो ये क्या करेगा, दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो 2 लाइन सेगमेंट जब इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जब भी 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग ग्राफ को बनाएंगे, तो जो पॉइंट्स मिलेगा उस पॉइंट्स को जब हम लोग शो करेंगे, तो दोनों लाइन सेगमेंट आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा। ओके, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो आपका ग्राफ बना है वो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ बना है। आगे समझ में। अब हम लोग समझते हैं मेनी सॉल्यूशन, जिसको हम लोग इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, उसको कब हम लोग शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन कब होता है। हम लोग रफ में ग्राफ बना लेते हैं। ओके, देखिए ये हमेशा x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये हमेशा y डैश होता है, ये 0 होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, x डैश y डैश, ये हमेशा 0 होगा।
ओके, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब मेरा जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन है, इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हम लोग बना लिए और दूसरा लाइन सेगमेंट भी इसी के ऊपर में ओवरलैप करेगा। एक लाइन सेगमेंट हम लोग पहले बना लिए, उसके बाद दूसरा लाइन सेगमेंट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी के ऊपर में ओवरलैप करेगा। यानी दो लाइन जो है वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर में ही क्या करेगा, हमेशा ओवरलैप करेगा। तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है मेरा जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग मैनी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो आपको इन्फिनाइट सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं नो सॉल्यूशन कब होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, नो सॉल्यूशन कब होता है। देखिए, एक हम लोग रफ में एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये मेरा बन गया एक सिंपल सा ग्राफ, इसको x बोलते हैं, ये हमेशा x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है, हमेशा यहाँ पर 0 ही होगा। आगे समझ में। अब देखिए, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब भी हम लोग लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मेरा इस तरह से आएगा और दूसरा जो लाइन सेगमेंट होगा वो इसी के पैरेलल में आएगा। यानी दो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या करेगा, पैरेलल होगा। दो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। वो आपस में कभी मीट ही नहीं करेगा, आपस में वो कभी नहीं मिलेगा, हमेशा पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन सेगमेंट कभी मीट नहीं करता है, कभी मिलता नहीं है। तो ये दोनों जो हम लोग लाइन खींचेंगे वो कभी आपस में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल होगा। तो इस तरह का अगर ग्राफ बनता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो हमारा नो सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन क्या होता है और नो सॉल्यूशन क्या होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हमेशा क्रॉस करेगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन में हमेशा ओवरलैप करेगा और इसमें पैरेलल होगा। अब हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक मेथड में तीन तरह के मेथड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स अलजेब्रिक मेथड में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 5, 7x - 3y = 8। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक ही क्वेश्चन को हम लोग, ये जो मेरा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को हम लोग तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है वो मेरा पेयर में दिया गया है। ये किस में दिया गया है, पेयर में। ओके, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे मैंने अभी समझाया आपको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग तीन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से सॉल्व करें, इसमें या फिर इसमें, मेरा आंसर हमेशा तीनों मेथड से सेम आना चाहिए। ओके, तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 मानने के बाद में इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसमें हमको फार्मूला लगाना पड़ता है। बट ये इस बार के सिलेबस में डिलीट है, तो मैं आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो डायरेक्टली आपका एक्सरसाइज पे आएगा। तो मैं इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आर.एस. अग्रवाल पे आऊँगा। और इस चैनल पर एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा सभी का सॉल्यूशन इसमें बताया जाता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नया एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।